हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 29 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है 2025 PN7 हो जाएगा। 2025 PN7 जो कि नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम है। चलिए इसकी हम व्याख्या बताते हैं। नासा ने हाल ही में 2025 PN7 नामक एक छोटे खगोलीय पिंड की खोज की, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इसे अस्थायी उपग्रह यानी टेम्पररी मून कहा गया है, क्योंकि यह कुछ समय के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऋषिकेश हो जाएगा। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। चलिए हम इसके व्याख्या पर बताते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। यह प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला की जगह लेगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में सिरिकित कितियाकारा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व महारानी थी? तो इसका राइट आंसर थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड की थी। चलिए इसके हम व्याख्या बताते हैं। थाईलैंड की पूर्व महारानी सिरिकित कितियाकारा का निधन 93 वर्ष की आयु में हुआ। वे राजा भूमिबोल अदुलोज की पत्नी थी और थाईलैंड में मदर ऑफ द नेशन के रूप में जानी जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में डेम सारा मुलाले को किस देश में चर्च की पहली महिला मुखिया नियुक्त किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड। डेम सारा मुलाले को इंग्लैंड की चर्च की पहली महिला मुखिया नियुक्त किया जाएगा। चलिए हम इसके व्याख्या पर बताते हैं। डेम सारा मुलाले को इंग्लैंड चर्च की पहली महिला आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह चर्च की 15 साल पुरानी परंपरा में पहली बार होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में है, हाल ही में किस राज्य ने PM श्री स्कूल योजना में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की? जिसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका हम व्याख्या बताते हैं। केरल सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत देश भर में मॉडल स्कूल विकसित किए जाएंगे, जिनमें आधुनिक तकनीक और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रावधान लागू होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, ओशन स्काई 2025 नामक वायुसेना अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? ओशियन स्काई 2025 नामक वायुसेना जो है वह किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है स्पेन में। ओशियन स्काई स्पेन में आयोजित किया जा रहा है। चलिए हम इसके व्याख्या बताते हैं। ओशियन स्काई 2025 एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है, जो स्पेन की कैनरी द्वीप समूह में आयोजित किया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है वह नाटो सहयोगी देश के बीच रक्षा सहयोग और हवाई युद्ध कौशल को मजबूत करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, मोदी मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसे महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरजीत देसाई। बरजीत देसाई जो कि मोदी मिशन नामक पुस्तक के लेखक है, जिसे महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने लॉन्च किया है। चलिए हम इसकी व्याख्या बताते हैं। मोदी मिशन पुस्तक का लेखन बरजीत देसाई ने किया है। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास की यात्रा, विचारधारा और नेतृत्व शैली का विस्तार से वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जा रहा है? तो पटना उच्च न्यायालय के जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर सुधीर सिंह हो जाएगा। 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम इसके व्याख्या बताते हैं। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को पटना उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। उन्होंने न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन का स्थान लिया है। चंद्रन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैदल सेना दिवस कब मनाया गया? पैदल सेना दिवस जो कि 27 अक्टूबर को मनाया गया, इसलिए 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम इसके व्याख्या बताते हैं। 27 अक्टूबर को भारत में पैदल सेना दिवस
मनाया जाता है। 1947 में इसी दिन भारतीय सैनिक ने पहली बार जम्मू कश्मीर में उतरकर पाकिस्तान के हमले का मुकाबला किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का क्या नाम रखा गया? देखिए औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो इसका राइट है छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन। चलिए हम इसके व्याख्या बताते हैं। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन रखा गया। यह नाम मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान में रखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में है डेलॉइट इंडिया की इंडिया इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है? इसका राइट है 6.7 से 6.9% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश और सिक्किम की जैव विविधता प्रबंधन समितियों को कितनी राशि जारी की है? तो इसका राइट आंसर 18.3 लाख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। जल जीवन मिशन के तहत वर्तमान में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ नल जल प्राप्त हो रहा है? तो इसका राइट आंसर 81% हो जाएगा। देखिए जल जीवन जो मिशन के तहत वर्तमान में 81% ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ नल का जल प्राप्त हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 अक्टूबर 2025 को किस शहर में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर गाजियाबाद हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 अक्टूबर 2025 को गाजियाबाद शहर में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। चलिए हम इसके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में भारत ने 2025 एशियाई युवा खेल में कबड्डी स्पर्धा में किस देश में स्वर्ण पदक जीता? देखिए भारत ने 2025 एशियाई युवा खेल में कबड्डी स्पर्धा में बहरीन में देश में स्वर्ण पदक जीता है। बहरीन में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में अक्टूबर 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर बढ़कर 702 हो गया? देखिए अक्टूबर 2025 में जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर बढ़कर 702 अरब डॉलर हो गया? तो इसका राइट आंसर 4.5 अरब डॉलर से 702 अरब डॉलर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 27 से 28 अक्टूबर 2025 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? तो इसका राइट आंसर बेल्जियम हो जाएगा। देखिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 27 से 28 अक्टूबर 2025 तक बेल्जियम देश की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में भारत पहली बार किस समूह की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी करेगा? जिसका राइट आंसर एशिया पैसिफिक एक्सीडेंशियल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप। देखिए भारत पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट और इन्वेस्टिगेशन ग्रुप का कार्यशाला का मेजबानी करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। देखिए 19 का आंसर बताइए। भारत के 6G रोड मैप के अनुसार 2035 तक यह क्षेत्र जीडीपी में कितने ट्रिलियन डॉलर का योगदान देगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के 6G रोड मैप के अनुसार 2035 तक यह क्षेत्र जीडीपी में 1.2 ट्रिलियन डॉलर को योगदान देगा, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम पहल के तहत कितने अग्रणी संस्थानों के साथ समझौता किया है? देखिए संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम पहल के तहत 17 अग्रणी संस्थानों के साथ समझौता किया है, इसलिए राइट आंसर 17 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में है वर्तमान में बंदरगाहों की कुल क्षमता कितने करोड़ मीट्रिक टन तक दोगुनी हो गई? देखिए वर्तमान में बंदरगाहों की जो कुल क्षमता है वो 276 करोड़ मीट्रिक टन तक दोगुनी हो गई है, इसलिए 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान में बंदरगाहों की कुल क्षमता 276 करोड़ मीट्रिक टन से दोगुनी हो गई है। दोस्तों इस वीडियो में हमने 21 करंट अफेयर डिस्कस किए थे, जो कि 29 अक्टूबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। चाहे आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, या एसएससी या रेलवे या बैंकिंग या बिहार एसआई या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।